हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो मेल फीमेल सबके लिए ओपन है। एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। Two more card. Magician. One more card please. Okay. The Lovers. बॉटम से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, हम यहाँ रख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। तो एनर्जी क्या बता रही है। एनर्जी कह रही है कि इस वक्त ये किसी कार्मिक सिचुएशन से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का विद जजमेंट। तो इस तरह से इनकी लाइफ में कि इस वक्त कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो है वो इस टाइम पर डिवाइन जजमेंट हो रहा है। यानी कि इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो ये एक डिवाइनली गाइडेड है ये सिचुएशन, और जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि इनकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि फैमिली में मुझे इनके बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े नज़र आ रहे हैं। फैमिली सिचुएशन में इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है और ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि ये हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं और ये इस वक्त जो है डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पर आया है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी उस मोहब्बत को जिससे ये मोहब्बत करते हैं कि ये उनकी लाइफ में आ जाए, यानी अपनी मोहब्बत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है मैजिशियन विद लवर्स। तो ये मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता भी मुझे यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक एंजल है जो आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए और आप लोग एक परमानेंट यूनियन में आ जाएं। हो सकता है कि इनकी फैमिली ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे। अगर आप लोग मैरिड हैं तब भी और अगर अनमैरिड हैं तब भी आप लोगों का यूनियन मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हैं वो मोस्टली यहाँ पे फैमिली की वजह से हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि हमें ये बता रहा है कि व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर। बहुत जल्दी ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में आने वाला है और गुड लक आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपके पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं।
यानी कि इनकी लाइफ में अगर किसी तरह की कोई जगलिंग सिचुएशन थी, लाइक ये जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये शख्स जो है वो जगल कर रहा है दो सिचुएशंस में कि फैमिली को चूज़ करे या आपको चूज़ करे। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कितने लोगों का इंटरफेरेंस है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये जगल कर रहे थे काफ़ी टाइम से। लेकिन अब आया है एस ऑफ सोर्ड्स, और जब एस ऑफ सोर्ड्स आ जाता है इट्स मीन कि इनको क्लैरिटी मिल चुकी है और ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो आप इसको डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, जजमेंट। और यहाँ पर है द मैजिशियन, जो इन्होंने डिवाइन से प्रेयर्स की हैं, जो अफर्मेशंस की हैं, जो मैनिफेस्ट किया है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे इस वक्त किसी तरह का डिवाइन जजमेंट नज़र आ रहा है और बहुत जल्दी ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब हम चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स इनकी क्या हैं आपके लिए। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स। 7 of Pentacles, Two of Swords, 8 of Pentacles, 10 of Swords, the Star. One more card please. Okay. बॉटम से आया है द एम्परर। ओके, उसके साथ है नाइट ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो एम्परर जो है वो डिसीजन लेना चाहता है, अपनी क्वीन ऑफ कप्स के पास वापस आना चाहते हैं किसी कमिटमेंट या किसी प्रपोज़ल के साथ। तो ये आपके साथ जो है नज़र आ रहा है यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों का काफ़ी पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल एंडिंग हुई है किसी तरह के झूठ की वजह से कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी तरह का क्रॉस रोड मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन किसी क्रॉस रोड पर थे और इन्होंने आपसे छुपाया हो या झूठ बोला हो किसी चीज़ को लेकर। अब चाहे वो फैमिली हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो करंट एनर्जी से नज़र आ रहा है वो फैमिली सिचुएशन नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि या तो इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं कि इतना इनफ इनके पास नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ पर। देख रहे हैं कि ये शख्स एक जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये पेंटिकल्स बना रहा है बहुत मेहनत के साथ। तो इस टाइम पे जो है ये अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस नज़र आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग, यानी कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई जगलिंग सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पे थे, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप था आप लोगों का। लेकिन अब ये एम्परर की जो एनर्जी आई है विद नाइट ऑफ कप्स, तो ये एम्परर जो है वो एक पावरफुल डिसीजन को बता रहा है कि ये अब आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और ये अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ हमें ये पता चल रहा है, ये कार्ड हमें बताता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ही और शी इज़ मैडली इन लव विद यू, और ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स जो कि हमें ये बता रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी ऑफ़र के साथ। तो एनर्जी बहुत क्लियर है। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें हिडन थी और आप लोगों का रिलेशनशिप इस वजह से ख़राब हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं था, या इन्होंने किसी दो सिचुएशंस की वजह से आपको धोखा दे दिया हो, ये भी पॉसिबल है। और
इन्होंने आपको जो है वो कमिटमेंट नहीं दी या आपसे रन कर रहे थे, भाग रहे थे, कुछ झूठ थे जो इन्होंने आपसे बोले हुए थे। लेकिन अब इनको होप है क्योंकि यहाँ पे है स्टार कार्ड और उसके साथ ही 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये अब चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। अब ये मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स मुझे यही नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत अपनी वर्क लाइफ पे इस टाइम मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है ये भी एक ऑब्स्टिकल हो आप लोगों की लव लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपसे रन कर रहे हों, आपसे भाग रहे हों, आपसे दूर जा रहे हों, आपसे पीछे हट रहे हों। हो सकता है इनके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और ये मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बता रहे हैं। एंजल गाइडेंस। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट कार्ड है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। फ्री योरसेल्फ। ओके, let your friends help you very soon. Okay, बॉटम से आया है religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है उस सिचुएशन के हिसाब से जो गाइडेंस यहाँ पर है वो ये है कि इस सिचुएशन में कुछ लर्न किया है आपने और आपके पर्सन ने, और अगर किसी तरह से आपको तकलीफ़ पहुँची है तो आप इनको माफ़ कर दीजिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अगर ये दोबारा से आपकी लाइफ में आते हैं तो आप जो है इनको माफ़ कर दीजिए और ये यानी आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप जो है इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को आज़ाद कीजिए उन तमाम सोचों से जिन सोचों ने आपको कैद में कर रखा है। अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यही है, क्योंकि फ्री योरसेल्फ की एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अगर आपके कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं या आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिनके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने आप को फ्री कीजिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अपने फ्रेंड्स से आप हेल्प ले सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, उनसे आप सपोर्ट या हेल्प ले सकते हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। वेरी सून का कार्ड हमें बता रहा है कि आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, यानी आपको यही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में या फिर कुछ और चाहिए। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे जो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इट्स मीन कि आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह के कास्ट कल्चर इश्यूज़ की वजह से, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं या आप लोगों का रिलीजन भी डिफरेंस हो सकता है एक दूसरे से, जिसकी वजह से आप लोगों की अपब्रिंगिंग हो सकता है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, यानी फैमिलीज़ में आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड हमें यही बताता है कि ये कास्ट कल्चर इश्यूज़ को भी शो करता है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो ये इश्यूज़ आपकी लाइफ में हैं, आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अपने फ्रेंड्स से आप हेल्प ले सकते हैं और
नेक्स्ट कार्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आप अपनी लव लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, जितना पॉजिटिव सोचेंगे लाइफ में उतनी ही अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ट्रस्ट का कार्ड है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको ट्रस्ट रखना है इस सिचुएशन पे, डिवाइन पे, यानी कि जो डिवाइन पावर्स हैं उन पे ट्रस्ट रखना है कि आप लोगों की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपकी लव लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, और डिवाइन टाइमिंग जब होगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और डिवाइन टाइमिंग पर ही आप लोगों का रीयूनियन होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।